नाजरीन, महंगाई के सुनामी में घर बनाने का ख्वाब देखना जायज़ है या नहीं। हमारे पास 1 कनाल की ज़मीन तो है, मगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ क्या पूरी होगी या नहीं, चलिए तो देखते आप हैं। अपनी चारों बीवियों को कहें कि छोटे से घर में गुजारा करें। इंशाल्लाह जब पैसे आ जाएंगे अल्लाह पाक महंगाई को थोड़ा जो है ना कम कर देगा, हमारे हुक्मरान को थोड़ी अक्ल देगा। वासिफ इकबाल ऑफिशियल्स की नई और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासिफ इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, महंगाई के इस आलम में साल 2023 में क्या आपके मकान बनाने का ख्वाब मुमकिन है या नहीं? एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, अपर क्लास या फिर एक अमीर आदमी के लिए मकान बनाना, एक लग्जरी मकान बनाना मुमकिन है या नहीं? हमारे पास इस वक्त 1 कनाल का प्लाट तो मौजूद है जिसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है। तो हम मजीद ये जानेंगे कि क्या हम 2 करोड़ रुपए में एक अपना मकान बना सकते हैं या नहीं, या फिर कितनी लागत में हम अपने 1 कनाल का मकान, एक लग्जरी मकान को मुकम्मल कर पाएंगे। आज हम इस्लामाबाद की मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर जो ठेकेदार हजरात हैं उनसे अब बात करते हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि क्या 2 करोड़ रुपए में हम 1 कनाल का लग्जरी मकान बना सकते हैं या फिर कितनी लागत चाहिए हमें 1 कनाल के मकान को बनाने के लिए। तो आइए चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, ये बताएं कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, 1 कनाल का मैं लग्जरी किस्म का मकान बनाना चाहता हूँ। तो क्या ख्याल है आपका कि क्या मेरे 2 करोड़ रुपए में एक मेरी पसंद का घर, लग्जरी घर इस्लामाबाद की जो एक स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए क्या मैं अपना मकान बना सकता हूँ? देखिए वासिफ भाई, एक तो बात की जाए महंगाई के हवाले से तो जो दौर 2 साल पहले था, आज वो दौर उससे महंगाई 2 गुना बल्कि 3 गुना बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी कि आप 2 करोड़ में 1 कनाल का एक लग्जरी और खूबसूरत घर बना सकें। इसके लिए आपको टोटल मारियत भी ना तकरीबन 3 करोड़ या 3.25 करोड़ चाहिए होगी। तो मतलब कि जो मेरे पास 2 करोड़ रुपए ये बहुत कम है, इसमें मैं नहीं बना सकता। तो क्या हुआ? अच्छा, आखिर क्यों? इसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। दिन ब दिन देखे जाए तो डॉलर के रेट चढ़ रहे हैं, और ये देखें कि 2 साल पहले सरिया का रेट क्या था और आज सरिया पिछले 1-2 माह में 300 से भी ऊपर चला गया। और जो लेबर की कॉस्ट थी, मिस्त्री 800 रुपये उस मिस्त्री की दिहाड़ी होती थी, 500 रुपये मजदूर की दिहाड़ी होती थी, और आज वही जो दिहाड़ी जो है ना डबल हो गई है। मिस्त्री जो है 1500-1600 रुपये ले रहा है और मजदूर 800 रुपये ले रहा है। तो बस मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, बात में तो अगर जो देखा जाए, जो लेबर है, मजदूर है, मिस्त्री है, तो उनकी जो एक अच्छा मजदूर है उसकी भी तो तकरीबन आप सुनने में आ रहा है कि 1400 जो मजदूर है और जो मिस्त्री की 1800 2000 तक जी बिल्कुल। ये जो मजदूर की, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये एक नॉर्मल मजदूर की बताई। अगर आप अच्छा प्रोफेशनल काम करवाते हो तो उस मजदूर की जो मजदूरी है वो भी ज्यादा है और मिस्त्री की मजदूरी भी ज्यादा है। मतलब कि अगर 2 मंजिला मैं घर बनाना चाह रहा हूँ 1 कनाल की जमीन पर, तो उसके मैं अगर 6 महीने में के अंदर अपना काम मैं मुकम्मल कराऊँ तो मुझे तो तकरीबन 40 से 50 लाख तो सिर्फ जो मजदूरों की जो दिहाड़ी पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं एक सिंगल घर, एक सिंगल जो अपना 1 कनाल पे एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहूँ तो उस पे सिंगल बिल्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं सिंगल स्टोरी, और उसमें मतलब इतना ज्यादा कवर्ड एरिया आप नहीं रखते, एक नॉर्मल कवर्ड एरिया रखते हैं, तो वो आपका 2 करोड़ में तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं कि 1 कनाल के घर में बहुत लग्जरी घर हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा कमरे हों, खुला सा टीवी लाउंज हो और उसमें उसका इंटीरियर खूबसूरत सा डेकोरेट किया हुआ हो, तो वो 2 करोड़ में मुश्किल है। अब जैसे मेरे जैसे एक गरीब आदमी जो 2 करोड़ पिछले इकट्ठा किया है, जमा किए 1 कनाल के घर के लिए, आप वो सिंगल स्टोरी भी अब नहीं बना सकता। एक अंदाजे से अगर डबल स्टोरी बनाने के लिए उसको मजीद 1.5 करोड़ चाहिए। जब तक अब मैं इकट्ठा करूँगा या मेरे जैसा कोई और आदमी मजीद अब पैसे इकट्ठे कर, तब तक तो जो सरिये के रेट मजीद आसमानों तक पहुँच जाएंगे। वासिफ भाई, इसका हल यही है कि एक जो है ना सिंगल स्टोरी घर बनाएं और जो दौर चल रहा है इसके मुताबिक अपनी ख्वाहिशात रखें, ख्वाहिशात को कम रखें। और ख्वाहिशात हमारी ऐसे कि मैं तो ये सोचा था कि चलो 1 कनाल का मकान बनाता हूँ, उसमें 4 एक कमरे लग्जरी किस्म के बड़े बड़े बनाता हूँ। मेरी 4 बीवी हैं, उनको तो मैं ज़रा ताकि इजीली एक ही घर में मैं सेटल कर सकूं। वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर फिक्र है कि हज़ारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर कम निकले। तो आज के दौर में 2 करोड़ रुपए में 1 कनाल का मकान बनाना काफ़ी मुश्किल है।
तो आप अपनी चारों बीवियों को कहें कि छोटे से घर में गुजारा करें। इंशाल्लाह जब पैसे आ जाएंगे अल्लाह पाक महंगाई को थोड़ा जो है ना कम कर देगा, हमारे हुक्मरान को थोड़ी अक्ल देगा कि वो महंगाई को कम करें और मुल्क की इकॉनमी को ठीक करें, तो फिर इंशाल्लाह जितना लग्जरी घर आप बनवाना चाहे बना सकते हैं। अभी के दौर में ये बहुत मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मजीद अब हम आगे चलते हैं, जो मिस्त्री हजरात हैं, मजदूर हैं, उनसे भी जो कुछ मालूमात है वो लेते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिस्त्री और मजदूर हजरात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे पास एक कनाल का घर है, तो उस पे हम डबल स्टोरी जो घर है बनाना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ एक जो मिस्त्री और जो मजदूर, इनकी क्या मजदूरी पड़ेगी? अगर 6 महीने में अगर हम ख़त्म करवाना चाहें जो पूरा काम है, पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो सिर्फ आपकी जो मजदूरी है कितनी पड़ेगी? ये मजदूर सान तो हिसाब ला लो 800 रुपया मिलते हैं, मिस्त्री से जड़े 1000-1200 बस। तो कितनी तकरीबन पड़ जाएगी? 5-1 लाख या 10 लाख 20 लाख जो सिर्फ आपकी जो मजदूरी है पूरे एक कनाल के घर की डबल स्टोरी की, आपकी मजदूरी 20 लाख 30 लाख 50 लाख कितने तक की पड़ेगी? लाखन बन वैसी मजदूर। मतलब कि अगर अंदाजा लगाएं आपकी 30 लाख ही बन जाती है, तो हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो 30 लाख तो मतलब कि इसी में चले जाएंगे। जो हमें लग में थे इतने 2-1 लाख रुपया 3 करोड़ लग में थे, बड़ा सानू तो हुआ मजदूरी 800 रुपया बनती बस। यहाँ पे आप यहाँ पे मिस्त्री हैं, तो आप बताएं आपका क्या अंदाजा है कि अगर जो डबल स्टोरी मकान है एक कनाल का, तो उसमें से जो आपकी होगी 6 महीने में आपकी कितनी बन जाएगी आमदनी? देख लो मैक्सिमम तो यही होगा। बस 30 लाख इतना, एक 40 लाख नहीं इतना तो नहीं, मैक्सिमम होगा 10 लाख, अच्छा वो भी 6 माह लगे तो। अच्छा, अगर हम आज से कुछ साल पहले, आज से 1 साल पहले या 8 महीने पहले चले जाएं, उस वक्त क्या हालात थे? सर उस वक्त तो हालात अच्छे ही थे, इससे तो बेहतर थे जो पहले हालात थे। तो अब तो बहुत महंगाई है, अब तो बहुत बुरा हाल है बस। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता होगा कि यार 800 रुपए दिहाड़ी लेने, 560 होता होगा कि कभी आपकी दिहाड़ी लगती होगी, कभी जो मालिक मकान है, हाँ, कभी वो छुट्टी करवा देते होंगे। भूखे बैठे रहने बाबा, भूखे बैठे रहे क्या हमसाए को मांग लिया, क्या करूं पेट तो भरने। उन्होंने आके भी उधार डेरे वाला सा तो डेरे ने सारा काम लग गया बस। ते होन वाल क्या आदे हो कि जेड़ा एक बंदा एक कनाल का घर बनाना चाहते, तो उन्हां को ਉਹ क्या पहले पैसे इकट्ठे करन कि पैसे जिवें इकट्ठे थींदे उन्हां दे ते वाल उनदे बाद इवें थींदे कि जेड़े बिना चीज़ां दे रेट हैं ਉਹ मजीद ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ मतलब कि आजकल के दौर में जेड़े एक आम बंदा है, आम अमीर बंदा ही है, उनके वास्ते घर बनाना एक मुश्किल है, एक अजाब है। किराए पे बैठे तो घर नहीं बना, अपने एक गंदा जो छप्पर नहीं बना सके, असा किराए से धिक्के खाते वदे। कोई बच्चे का अपने कोई मकान पाऊँ तो किराए से धिक्के खाते पे। जी शहजाद साहब, मैं एक कनाल का घर बनवाना चाह रहा हूँ। 2 करोड़ मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं मुख्तलिफ जो ठेकेदार हैं उनसे बात की, मिस्त्री मजदूरों से भी बात की, मगर वहाँ बात नहीं बनी। मेरी 4 बीवी हैं, मैं 4 बीवियों के एक खूबसूरत किस्म का, लग्जरी किस्म का एक कनाल का घर बनवाना चाहता हूँ। तो क्या लगता है मेरे उस 2 करोड़ में फुली लग्जरी किस्म का फर्निश घर बन सकेगा? सर सबसे पहले ये है कि जो आपने बीवियों वाला जिक्र किया है ना, तो उसके लिए आपका जितने पैसों कम हो, बहरहाल जो घर की बात है जहाँ तक, तो 2 करोड़ में लग्जरी घर आप किस टाइप का चाह रहे हैं? लग्जरी से क्या मुराद है आपकी? फुली फर्निश, वीआईपी किस्म की टाइल्स, इंटीरियर हो, हवादार हो, रोशन हो, अच्छी लाइटिंग हो, उसमें जो इंटीरियर और डिज़ाइनिंग हो, बेडरूम्स खूबसूरत किस्म के, ऑटोमेटिक जैसे आजकल की जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो ड्रॉज वगैरह चल रही हैं उस किस्म की, तो हर तरह की एक ना लग्जरी हो, एक मेयार की ऑटोमेटिक सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इशारों सेंसर। देखिए बात ये है कि जो घर जब बंदा बनाता है ना, तो उस पर आप पैसे जितने मर्जी लगा दें, ठीक है, वो आप लगाते जाएं, आप 5 करोड़ 10 करोड़ भी लगा देंगे आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहें जी मैं एक अच्छा घर, बहुत अच्छा, यानी कि जिसमें आपके टाइल्स भी हों, आपके वाशरूम्स भी अच्छे हों, आपकी सीलिंग भी हुई हों, और यानी कि हर लिहाज से यानी कि आपको अच्छा फील हो उस घर में, जिसको हम ए ग्रेड कहते हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे A+, फिर प्रीमियम क्लास, तो उसमें फिर ज़रा थोड़ा सा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर हम यही बात 4-5 महीने, 8 महीने या 1 साल पहले की अगर बात करें, तो उसमें A ग्रेड प्लस में अगर हम ऐसा जो लग्जरी किस्म का मकान है एक कनाल का, अगर हम तब 2 करोड़ में बनाना चाहें तब बन जाता था। बात यह है कि आज से आपने 6, 7, 8 महीने पहले की बात की है, तो उस वक्त जो आपके स्टील का रेट था, मैं आपको एक चीज़ का भी बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों का भी नहीं बता रहा, तो स्टील का रेट उस वक्त 170 था, ठीक है, और अब उसका जो करंट रेट आज की डेट में है वो 300 प्लस है,
ठीक है, तो आप खुद ही यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त आप बना सकते थे और कितना डिफरेंस आ गया है। तो उस वक्त आप थोड़ी सी लग्जरी आइटम ज़्यादा लगा सकते थे, अब आप उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएंगे। हाँ, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं, बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं, ए ग्रेड। मतलब कि बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं बन सकता जी। तो नाजरीन, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से, मेरी 4 बीवियों के हिसाब से, उनकी ख्वाहिशात को तो मैं नहीं पूरा कर सका। मज़ीद अब मुल्क के क्या हालात रहते हैं देखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वासिफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।